दोस्तों साउथ की एक मूवी आई है जिसका नाम है निरगन मुरुगन। तो ये इस मूवी का नाम है। बेसिकली ये क्राइम थ्रिलर मूवी है। हो सकता है ये आपको पसंद ना आए क्योंकि इसमें एक ही रात की पूरी स्टोरी दिखाई गई है। हालांकि कई जगहों पे मुझे ये मूवी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, बट अगर आपको क्राइम थ्रिलर सिंपल सी मूवी रखी गई है, ज़्यादा मर्डर मिस्ट्री ऐसा कुछ नहीं है। एंड में जब आप देखेंगे तो आपको थोड़ा इंटरेस्ट आएगा। बट ये एक अच्छी मूवी, अगर आपको देखना है तो आप ज़रूर देख सकते हैं, निरंगन मुरुगन। तो ये इस मूवी का नाम है। इस मूवी के जो मेन किरदार हैं वो 4 लोगों की कहानी दिखाई जाती है जो आपस में बाद में टकराती है कहानी। तो ये इनके किरदारों के नाम है। अथर्वा और मूवी के अंदर इनका नाम है विट्री। दुष्यंत जलप्रकाश मूवी के अंदर इनका नाम है श्री। आर शरद कुमार और मूवी में इनका नाम है सेल्वम। रहमान मूवी में इनका नाम है वसंत। तो ये इन 4 लोगों की स्टोरी दिखाई गई है। पूरी मूवी की स्टोरी जो ये होती है, तो विट्री जो होता है वो बेसिकली एक राइटर होता है, डायरेक्टर होता है, डायरेक्ट मूवी करने वाला होता है। उसके बाद एक स्क्रिप्ट तैयार होता है। वहीं श्री जो होता है वो एक कॉलेज स्टूडेंट होता है, उसको एक लड़की से प्यार हो जाता है। और जो वसंत होता है वो उसी कॉलेज में टीचर होता है। तो इनकी आपस में मूवी में मतलब कहाँ टकराते हैं एक दूसरे से, तो वो जानना दिल। तो इसमें 4 स्टोरी एक साथ चल रही होती हैं। तो बेसिकली टाइम टू टाइम अलग अलग स्टोरी आती होती हैं, इसलिए मैं आपको एक एक करके स्टोरी बताऊंगा क्योंकि वो सारी स्टोरी मिक्स हो जाती हैं फिर। तो इसलिए पहली स्टोरी में ये होता है कि विट्री जो है वो एक डायरेक्टर होता है, राइटर होता है, बनना चाह रहा होता है। उसने एक फिल्म लिखी होती है। अब होता ये है कि उसको ड्रग्स लेने की भी आदत होती है, तो वो ड्रग्स भी कई बार ले चुका होता है। अब होता ये है कि उसकी जो स्क्रिप्ट होती है वो घर से चोरी हो जाती है। जी हाँ, घर से स्क्रिप्ट चोरी हो जाती है। वहीं दूसरी ओर जो है एक डायरेक्टर जो है जिसके पास वो स्क्रिप्ट सुनाने गया होता है, उसे पसंद तो आती है लेकिन वो कुछ और मना कर देता है। लेकिन वो उसी स्क्रिप्ट पे काम शुरू कर देता है और इसकी स्क्रिप्ट जो है वो उसने चुरा ली होती है। जी हाँ, इसकी स्क्रिप्ट जो है चुरा ली होती है और वो काम शुरू कर देता है। जब ये घर आता है स्क्रिप्ट ढूंढता है, मिलती नहीं है। फिर स्क्रिप्ट ढूंढने के लिए काफ़ी कोशिशें करता है, फिर उसको जो है स्क्रिप्ट मिलती नहीं है। स्क्रिप्ट इसको मिलती नहीं है। फिर इसको इसके दोस्त के द्वारा पता चलता है कि भाई हो सकता है उसने स्क्रिप्ट चुराई है। वो अपनी स्क्रिप्ट ढूंढ रहा होता है, लेकिन तभी बीच में जो है कुछ भी उसके मतलब स्क्रिप्ट ढूंढते ढूंढते काफ़ी मुश्किलें आ रही होती हैं। फिर उसे पता चलता है कि उसकी स्क्रिप्ट जो एक आदमी ने चुरा ली है जो कि ड्रग्स बेचता है। तो वो उसको पकड़ने के लिए उसके इलाके में चला जाता है, वहाँ पे ड्रग्स वगैरह लेके उसको सबको मारने लग जाता है। फिर उसको जब पता चलता है कि उसकी स्क्रिप्ट जो है मतलब वहाँ के मतलब उसके बाप ने ही स्क्रिप्ट चोरी करवाई होती है। और उसका बाप जो है इसी मूवी में मतलब एक वो पुलिस इंस्पेक्टर होता है सीनियर, जो कि रिश्वत वगैरह लेता है, तो वो इसकी स्क्रिप्ट चुरवाता है। फिर क्यों चुरवाता है वो फिर बाद में बताता है। वो बताता है कि दरअसल मुझे एक डायरेक्टर का फ़ोन आया था कि स्क्रिप्ट चुरानी है, उसके मुझे अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। जब मुझे एड्रेस पता नहीं था, लेकिन जब पता चला कि तुम्हारी स्क्रिप्ट चुरानी है तो मैंने स्क्रिप्ट चुराई। चोरी करवाने के बाद मुझे पता चला कि स्क्रिप्ट चुरवाने के लिए किसने कहा था, उसी के अपने दोस्त ने एक कहा होता है कि इसकी स्क्रिप्ट चुरवा लो, कभी ये घर पे नहीं होता। तो वो बताता है कि मैंने तुम्हारे स्क्रिप्ट चोरी करवाई और चोरी करवाने के बाद उस स्क्रिप्ट को बेच दिया। लेकिन वो बोलता है मैंने स्क्रिप्ट चुराने के बाद किसी एक वो बड़ा वो होता है जो कि फिल्म को लीगल एडवाइज़र होता है, उसको जाके दे देता है कि ये स्क्रिप्ट इसने चोरी करवाई थी और लीगली ये स्क्रिप्ट किसकी है। तो वो जो है बेसिकली अपने बेटे को न्याय दिलवाता है। तो ये उसकी स्टोरी होती है। अब दूसरे की स्टोरी जो शुरू करते हैं, वसंत की स्टोरी से शुरू करते हैं। वसंत जो होता है वो एक कॉलेज का प्रोफेसर होता है। सब लोग उसको अच्छा मानते हैं, सब लोग उसे पसंद कर रहे होते हैं। लेकिन फिर होता ये है कि अचानक उसकी बेटी लापता हो जाती है। जी हाँ, लापता हो जाती है। वो काफ़ी ढूंढता है, उसको मिलती नहीं है। फिर वो पुलिस स्टेशन भी जाता है। पुलिस स्टेशन जाने के बाद वो अपनी बेटी की कंप्लेंट भी करता है। फिर उसके बारे में पता ये चलता है कि हो सकता है वो भाग गई हो। ऐसी पुलिस वाले बातें करते हैं, तस्वीर वगैरह ले लेते हैं। फिर जब पता लगा रहे होते हैं पुलिस वाले कि कहाँ गई है, तो पता चलता है कि वो अपनी मर्जी से अपने मामा के घर चली गई है। उसकी माँ और बाप के बीच भी कुछ खास अच्छे रिश्ते नहीं होते। वो माँ से भी बोलता है कि तुम्हारी बेटी गई कहाँ, पता नहीं चल रहा। काफ़ी ढूंढ रहा होता है। शुरुआत में देखने से अच्छा लगता है कि ये अच्छा बाप है, लेकिन जब लड़की मिल जाती है, इसमें जो कॉलेज गोइंग लड़का होता है वो भी होता है। फिर वो जब सच्चाई पता लगाता है तो एक नया राज पता चलता है। दरअसल उसका बाप जो है शराब पी के घर पे आता है और माँ बाप के बीच बहुत लड़ाई झगड़ा हो रहा होता है। ये सब बेटी काफ़ी टाइम तक इग्नोर करती है। लेकिन फिर होता ये एक दिन बाप शराब पी के घर पे आता है और बेटी को जो है पीछे से हक करके उसके साथ कुछ उल्टी सीधी हरकत करने लगता है। बेटी डर के मारे भाग जाती है, अपने रूम में लॉक कर लेती है। जब बाप को रियलाइज़ होता है तो वो पछतावे कि उसमें चला जाता है। लेकिन फिर होता ये है कि बेटी जो है उसी लिए घर छोड़ के अपने मामा के पास चली जाती है। जाने से पहले अपनी माँ को सारी सच्चाई बता देती है। माँ जो है बोल देती है कि बेटा यहाँ से चले जाओ, मेरी ज़िंदगी जैसे गुजर जाएगी, तुम अपनी ज़िंदगी देख लो। तो वो
वो माँ से निकल के अपने मामा के यहाँ खुद अपनी मर्जी से जाती, कोई अगवा नहीं हुई होती। फिर उसको बाप को जो है रियलाइज होता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती करी। जब सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाता है, एंड की स्टोरी होती है ये, जब उसको सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाता है, उसकी बेटी जो उसको देखना नहीं चाहती है, बीवी को भी पता होता है कि उसने अपनी बेटी के साथ क्या करने की कोशिश की, भले ही शराब के नशे में, लेकिन गलत हरकत करने की कोशिश की। इसलिए बेटी जो है वो अपने बाप को नहीं देखती, बाप एक लेटर छोड़ के सुसाइड कर लेता है। तो ये इसकी स्टोरी होती है। अब तीसरी स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं, श्री की स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। श्री एक कॉलेज गोइंग लड़का होता है, उसको जो है प्यार हो जाता है उस लड़की से जो कि जिसने सुसाइड किया होता है। उसके मतलब प्रोफेसर की लड़की से प्यार हो जाता है। काफ़ी टाइम तक वो जो है उसको ऐसा मतलब कॉलेज में अच्छा होता है, अपने बाप से भी अच्छे से बात कर रहा होता है, सब कुछ अच्छा होता है, कॉलेज में भी अच्छे नंबर आ रहे होते हैं, दोस्तों के साथ होता है, मस्ती में लाइफ गुजर रही होती है। उसको एक लड़की से प्यार हो जाता है जो कि कॉलेज की मतलब उसके प्रोफेसर की लड़की होती है। प्रोफेसर को सब मानते ही हैं। तो उसको होता ये है कि उस लड़की जो है अचानक उसको पता चलता है कि उसकी बेटी गायब है। अब गायब हो जाती है तो वो फिर अपने प्रोफेसर से बात नहीं करता है कि आपकी बेटी लापता है। वो सब लोगों को ढूंढता है। जब वो घर से निकल रहा होता है सुबह सुबह, रात के मतलब सुबह सुबह के टाइम, तो वो देखता है कि कुछ लोग एक लड़की को अगवा कर रहे होते हैं। तो उसे लगता है कि इन्हीं लोगों ने उसे अगवा किया। तो जब वो तहकीकात करता है तो वो मिलता है लोगों से, उस डायरेक्टर से भी मिलता है, यानी कि विक्ट्री से भी मिलता है। उसे लगता है कि विक्ट्री ने अगवा किया, बट विक्ट्री ने अगवा नहीं किया होता। वो एक फिल्म की शूटिंग कर रहा होता है, जो कि बताता है कि मैं शूटिंग कर रहा हूँ, और वो वीडियो भी दिखाता है कि देखो मैं चोरी नहीं, किडनैपिंग नहीं कर रहा था, फिल्म की रिहर्सल कर रहा था, इसलिए देखो पूरी वीडियो दिखाता है। वो लोगों को डाउट क्लियर हो जाता है कि ये कोई अगवा नहीं कर रहा था, ये जो है वो सब सॉर्ट आउट कर रहा था, यानी फिल्म की शूट कर रहा था। तो साई जो है वो फिर वहां से चला जाता है, लड़की को ढूंढ रहा होता है, काफी ढूंढता है, पुलिस स्टेशन भी जाता है। फिर वो उस लड़की को ढूंढते वो जो है उसके मामा के घर जाता है, मतलब वो किसी तरीके से इन्फॉर्मेशन निकाल के उसके मामा के घर पहुंच जाता है। उस लड़की से मिलता है, लड़की भी उसे पसंद कर रही होती है। एक दिन पहले ही जो है वो लोग एक दूसरे को प्रपोज कर देते हैं कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, प्यार करता हूँ। फिर वो लोग जो है वहाँ माँ जाता है, तो वो लड़की इसको अपनी स्टोरी बताती है कि मेरा बाप जो है बहुत शराब पीता था, कॉलेज में उसकी बहुत अच्छी रिस्पेक्ट है, इज्जत है, लेकिन जब घर में आने के बाद शराब पीता था, माँ से बदतमीजी करता था, और उस दिन उन्होंने हद पार कर दी, मेरे साथ भी कुछ उल्टा सीधा करने की कोशिश की, इसलिए मैं अपनी मर्जी से घर से निकल गई। लड़के को जब पता चलता, लड़का काफ़ी इमोशनल हो जाता, फिर उसको सपोर्ट भी करता है, फिर बिना कोई बात किए चला जाता है। फिर उसके बाप से मिलने जाता है, उसे बताता है कि हम लोग आपको काफ़ी अच्छा मानते थे, गुरु मानते थे, सब स्टूडेंट आपको पसंद करते हैं, लेकिन आपने ये क्या हरकत की, ये बोल के वो वहाँ से निकल जाता है। तो ये इसकी स्टोरी होती है। अब बात करते हैं चौथी स्टोरी की, जो कि होती है तो सेलगम नाम का एक सीनियर इंस्पेक्टर होता है, जो कि रिश्वतखोर ऑफिसर होता है। शुरुआत में दिखाते हैं कि वो अच्छा पुलिस वाला होता है, न्याय दिला रहा होता है, लेकिन वो एमएलए के बेटे को पकड़ता है हिट एंड रन केस में, और उससे 1.5 लाख रुपए लेके उसको छोड़ देता है। फिर वो एमएलए का लड़का जो है बदला लेने की सोचता है, और वो उसके बेटे विक्ट्री को जो है हमला करवा देता है। विक्ट्री तो लड़ लेता है, लेकिन फिर जब उसके बाप को पता चलता है कि इसने मेरे बेटे पे हमला करवाया, वो उसके क्लब जाता है और उसी को मारता हुआ जेल लेकर आता है, कुत्ते की तरह उसे मारता है। तभी बीच में जो है ये लोग इससे मिलते हैं, यानी कि जो बाप होता है वो अपनी बेटी की कंप्लेंट लिखाने आया होता है कि वो लापता है। वो ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन फिर उसी को पता चलता है कि लापता नहीं हुई है, अपनी मर्जी से गई है। तो जब वो एमएलए के बेटे को अच्छे से मार रहा होता है, एमएलए आ जाता है, बोलता है कि ये सब क्या, बोलता है ये केस हुआ था ना इसने रिटर्न का, वो बोलता है तुम्हें पैसे तो मिले थे, मतलब पैसे मिले थे, लेकिन इसने मेरे बेटे पे हमला किया, इसलिए इसको तोड़ रहा हूँ मैं अभी। तो वो जो है एमएलए चला जाता है, उसका एमपीए बोलता है कि सर अभी इलेक्शन होने, बोलता है बाढ़ में इलेक्शन, इसको तो सबक सिखाना पड़ेगा। फिर वो जो है सबको मतलब सोल्ट करा के, जब उसके बेटे को पता चलता है कि उसने जो है मेरी स्क्रिप्ट चोरी करवाई है, तो फिर वो जाता है अपने बाप से मिलने, अपने 2 दोस्तों को लेके वहाँ जाता है। तो वो बाप बोलता है कि देखो मैंने इसलिए चोरी करवाई क्योंकि मुझे फ़ोन आया था एक डायरेक्टर का कि तुम्हारी स्क्रिप्ट चोरी करवानी है, और उसके पीछे एक और लड़का था, यानी तुम्हारा एक और दोस्त था जो कि उन्हीं के साथ काम करता। उसने मुझे बोला था, उसने मेरी आवाज़ नहीं पहचानी, बट मैं उसे पहचान गया था। तो तुम्हारे दोस्तों ने कहा था स्क्रिप्ट चुराने के लिए, इसलिए मैंने चुराई, लेकिन चुराने के बाद उसको दी नहीं, बस मेरा काम था चुराने का और ख़त्म करने का, लेकिन मैंने ख़त्म नहीं की, चुराई। और वो स्क्रिप्ट जो है वो मैंने एक लीगल एडवाइज़र, यानी कि जो फिल्मों में एडवाइस देते हैं, जो कि स्क्रिप्ट वगैरह के केसेस हैंडल करते हैं, उसको जाके दे दी, और वो तुम्हारा लीगल हैंडल करेगा, और वो उसको जिसने तुम्हारी स्क्रिप्ट चुराई है उसको कोर्ट में भी घसीटेगा। तो वो अपने बेटे से बोलता है बेटा मैं तुम्हारा दुश्मन
नहीं हूँ, मैं तुम्हारी माँ से प्यार करता था लेकिन वो मुझे छोड़ के चली गई। दोनों के बाप बेटे के बीच में रिश्ते अच्छे नहीं होते, लेकिन बाप अपने बेटे को पसंद करता है क्योंकि बाप बेटा होता है वो उसका, इसलिए वो उसको समझाता है कि तुम्हारे सारे दोस्त अच्छे नहीं है और मैं भी रिश्ता लेता हूँ लेकिन मैं बाप अच्छा हूँ। लेकिन फिर होता ये एमएलए गुंडे को बेचता है जो कि खिड़की से बाहर से ही गोली चला देता है उस पर, और उसी वक्त वो इंस्पेक्टर जो है मर जाता है। तो ये उसकी स्टोरी होती है। तो ये ओवरऑल जो है ये चारों स्टोरी जो है एंड में, तो ये चारों स्टोरी एंड में जाके मिली जाती है और ये शुरू से मिली होती है। दरअसल उस होता ये है कि लड़का जो है कॉलेज का वो एक लड़की से प्यार करता है, लड़की का बाप जो है लड़की अपनी बेटी के साथ कुछ उल्टी सीधी शराब के नशे में हरकत कर देता है। दोनों लड़की को ढूंढ रहे होते हैं, तभी इस डायरेक्टर से मुलाकात होती है और पुलिस स्टेशन में लिखाने ये लोग रिपोर्ट जाते हैं, तब उस इंस्पेक्टर से मुलाकात होती है। तो चारों कहानियाँ आपस में मिलती हैं। बट ये एक अच्छी मूवी है, आपको ज़रूर देखनी चाहिए। क्राइम थ्रिलर मूवी है, 2 घंटे की ये मूवी है, तो आप ज़रूर देखिएगा ये मूवी।